तो बोलिए, राजस्थान की टीम उदयपुर से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी। देखिए यह खास रिपोर्ट। जब भी बात बजट पास होने की होती है तो विभिन्न वर्ग एक उम्मीद की किरण उन लोगों में जो है वो जागृत होती है और लोगों को ये लगता है कि उन्हें अपने क्षेत्र में राहत मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर लोग चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले। जो राजस्थान का बजट पास होने वाला है उसको लेकर व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, ये हम आज के इस खास कार्यक्रम में हम व्यापारियों से बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो राजस्थान का बजट, सर नाम बताएं आपका, राजस्थान का बजट जो पास हो रहा है। जी सर, मुश्ताक नाम है जी। राजस्थान का बजट पास होने वाला है, व्यापारी को क्या उम्मीद है? आप भी एक व्यापारी हैं, क्या लगता है आपको? साहब, अभी एक तो एक पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान की बात नहीं करूँ, पूरे हिंदुस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जिससे कि मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के जो लोग हैं त्राही त्राहीमाम में मचे हुए हैं। सब्जी, राशन और विशेषकर खासकर ये पेट्रोल और डीजल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी में जो अभी बजट पास किया था उसमें कुछ राहत नहीं मिली। अब राज्य सरकार की बारी है, वो अपना बजट पास कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर ही पेट्रोल पर 36% और लगभग डीजल पर 26% के आसपास का जो वेट राज्य सरकार अपना जो ले रही है उसके अंदर कटौती कर दे, 10 से 12% भी कम कर दे तो लोगों को, मध्यम वर्ग परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। उससे महंगाई की वजह से जो मार्केट में मनी मार्जिन जो मनी है वो गायब हो गई। यूटिलिटी जिसे कहते हैं, रोज जो मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन है उनका जो लोकल पेमेंट रोज का होता है आना जाना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तरल जो मौद्रिक लिक्विडिटी खत्म हो गई कुल मिलाकर। तो अभी आप देखो, राशन की, सब्जी को देखो, तेल का देखो, सबका जो भाव है वो आसमान पर है। और राज्य सरकार का विशेषकर इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए, रोज हर महीने कोई ना कोई एक्स्ट्रा शुल्क जुड़ कर उसमें आ रहा है। यूनिट भी, उसकी यूनिट दर भी कम हो, प्लस उसके जो साथ सरचार्ज जो लग रहे हैं वो कम हो। और विशेष मेन मुद्दा तो ये पेट्रोल डीजल पर अगर कम हो जाए वेट राज्य सरकार का, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है उसके अंदर अगर राजस्थान सरकार अपना वेट कम कर दे तो पेट्रोल अंडर 90 के आसपास आ जाएगा, डीजल भी 80-70 के आसपास जाएगा। तो कमर्शियल व्हीकल जो चलते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डीजल से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ रही है, जिससे हर आइटम जो उदयपुर से राजस्थान में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो महंगाई उसके साथ प्लस हो रही है। हमारा तो ये मानना है कि राज्य सरकार अच्छा सा बजट पेश करे जिससे मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिले। जी बिल्कुल, गहलोत सरकार ने ये कहा है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बार बजट पास किया जा रहा है। मैं पर्टिकुलर अगर व्यापारी वर्ग की बात जानना चाहूँ तो व्यापार में किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए, किसकी उम्मीद है? तो जीएसटी का, जैसे कोई भी आजकल ले लो आप, तो 18% है, एक लेबर की किसी पे 28% है। तो जीएसटी का रेपो कम हो, हालांकि जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं आती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको तय करती है, लेकिन जीएसटी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जीएसटी से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे मोबाइल वगैरह है, ये सब पे 18% है, एसेसरीज पर भी 18% है। तो इसको थोड़ा कम करे तो थोड़ा लोगों को राहत मिले और महंगाई दर कम हो। बिल्कुल, मेन मुद्दा जो है वो टैक्स का है। सर स्वागत करता हूँ, आप भी एक व्यापारी हैं, क्या कहेंगे आप जो बजट पास होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीद है व्यापारी वर्ग में? मैं भोजरा टेवाड़ी, उदयपुर, रोड़क मोबाइल। मैं चाहे तो जीएसटी वगैरह और पेट्रोल के दाम ये कम हो जाए तो बाज़ार में धंधा भी आ जाए, अच्छा है। पहले मेरे पास 10 जनों का स्टाफ था, आज 4 जनों का स्टाफ है। व्यापार कम हो गया, सारा जीएसटी और पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से लोग बाज़ार में पैसा देना वो बहुत उसको सोचना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन से हमारा व्यापार भी फ़र्क पड़ गया। बाज़ार में हमारे पास पैसा आता नहीं तो बाज़ार से कहाँ से क्या करें, ऑनलाइन से थाला धंधा हमारा ऑनलाइन खींच के ले गया। तो हम क्या करें, हमारा स्टाफ भी कम हो गया, बेरोज़गारी हो गई, लोग बाग धंधा कम हो गया। तो जीएसटी, पेट्रोल, ये पैसा कम हो जाएगा तो हर कोई आदमी बाज़ार में पैसा आके ख़रीदारी भी कर सकता है। महंगा ये हर घर बजट बिगड़ गया है, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, सब्जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर गृहस्थी, हर महिला वर्ग जो भी है वो भी परेशान हो रही है कि कैसे आप रोज़ कहाँ से ला के दे, क्या करें। सबसे पहले इनको पेट्रोल और जीएसटी और महंगाई कम हो जाएगी तो हर वर्ग खुश नज़र आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल, डीजल और जो गैस के बढ़े हुए दाम हैं। बड़े गैस के इतने दाम बढ़े हुए कि अगर किसी के 2 सिलेंडर हो, दूसरा बजट महंगी, हर चीज़ महंगी। सस्ती क्या चीज़ है ये बताओ मेरे को, क्या सस्ता है जो आदमी बजट उसका 2 पैसा सेव करने का तो लाभ ही नहीं है, इधर उधर से करके ला के घर चला रहा है परिवार। तो ऐसे में अगर जीएसटी, पेट्रोल ये कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए तो हर वर्ग खुशहाली नज़र आएगा। तो कोरोना के बाद जहां व्यापार बंद खत्म हो गया था लगभग सा, और अब कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर से बाजार खुले हैं, लोग अपनी पटरी पर आने लगे हैं।
ऐसे में व्यापार को किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जब से व्यापार वापस चालू हुए हैं और लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, उसको लेकर भी महंगाई पर भी असर नजर आ रहा है। लेकिन एक तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई, इसमें व्यापारी किस तरह से पिस रहा है? व्यापारी तो पिसा ही पिसा नजर आ रहा है चारों तरफ से। सारा आप गवर्नमेंट पे टैक्स वेक्स जाता है, इधर व्यापारी है, व्यापारियों के बारे में क्या सोचा इन्होंने? सारा धंधा ऑनलाइन खींचे जा रही है, सारा वो खींचे। व्यापारी क्या करेगा? दिन भर दुकान से घर से आएगा, दुकान पे बैठेगा, बैठ के जाएगा, स्टाफ का पैसा देगा, घर का देगा, किराया देगा, क्या क्या देगा, लाइट का बिल देगा। लाइट इतनी महंगी राजस्थान में, इतनी महंगी है, कहीं दूसरे राज्य में नहीं है। आप हिसाब लगाओ लाइट का खर्चा कितना आता है। एक घर वाला अगर निकाले और कॉमर्शियल में इतना 7 रुपये यूनिट, 10-11 रुपये यूनिट कहाँ से निकालेगा खर्चा? दुकान के दूसरे खर्चे भी है, वो कहाँ से निकाले जाएंगे? सारा खर्चा व्यापार से ही होगा, व्यापार ही नहीं होगा तो कहाँ से जाएगा? स्टाफ कम होगा, रोजगारी बढ़ेगी, क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती महंगाई है ये अपराध और बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे रही है। जिस तरह से उदयपुर के व्यापारियों ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जिस तरह जीएसटी कम करने की मांग है, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को कम करने की ज़रूरत है, गैस सिलेंडर जिस तरह से महंगा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के जो पॉकेट मनी है उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है उसका। और जिस तरह से व्यापारियों ने हमें बताया कि जो वेट टैक्स है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में होने की वजह से महंगाई की मार पड़ रही है। आम जनता को सिर्फ और सिर्फ पहली प्राथमिकता महंगाई की है। केंद्र सरकार ने अपना बजट पास कर दिया है, राजस्थान सरकार के बजट का इंतजार है। व्यापारी वर्ग, महिलाएं और ऐसे कई सारे वर्ग हैं जो उम्मीद की किरण राजस्थान सरकार के बजट से देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान सरकार के पास होने वाले बजट में किसको क्या मिल पाता है। सिर्फ ये घोषणाओं का पुलिंदा रहता है या धरातल पर आम जनता को राहत दे पाता है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभी। अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी। आइए दिखाते हैं आपको। आगामी कुछ दिनों के अंदर राज्य सरकार, अशोक गहलोत सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है। गत दिनों से जो देखा जा रहा है कि बजट को लेके पूरे जो प्रदेश भर में गहमा गहमी चल रही है कि गहलोत सरकार किस तरीके का बजट पेश करेगी। बहुत सारे लोगों को इस बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं। हमारे साथ में आज अजमेर शहर के कुछ जो गणमान्य लोग और व्यापारी लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। उन सब खास चर्चा करेंगे कि इस बजट को लेकर के उनकी क्या आशाएँ और क्या उम्मीदें हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आगामी कुछ दिनों के अंदर गहलोत सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? पहले तो मैं बजट 23 तारीख को जो राजस्थान सरकार जो पेश करने जा रही है, सबसे बड़े जो किसान का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है कि जो जीएसटी जिसके अंदर है उसके अंदर रिलीफ दिया जाए और किसानों का जो उसको अन्नदाता बोला जाता है देश का, भारत का, तो उनको भी बड़े जो कृषि यंत्र है उसमें छूट दी जाए। पेट्रोल में के आज भाव जो पहले 100 का आंकड़ा पार करके ऊपर हो गया, उससे हमारी महंगाई बहुत बढ़ गई है, खाद्य पदार्थ की चीज़ें बढ़ गई है, अन्य वस्तु बढ़ गई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जीएसटी है उसके अंदर गहलोत सरकार इसके अंदर बड़ा रिलीफ दे और किसानों को, आम जनता को जितनी भी सहायता अगर कम की जाती है उनका, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जीएसटी और अन्य चीज़ों पे जो कर टैक्स है वो राहत प्रदान की जाए, जिससे कि हमारे किसान लोग, आम जनता को राहत पूछ सके। सही बात है कि बहुत ज़्यादा महंगाई से लोग परेशान त्रस्त हो चुके हैं और अब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ राज्य सरकार इसमें रिलीफ दे। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए सर, जैसे कि सर ने भी बोला कि किसानों को जीएसटी पे राहत प्रदान करे, लेकिन जीएसटी पे प्रदान करे वो तो करे ही है, लेकिन हम जैसे गरीबों की तो हालत बिल्कुल ख़राब है। इसलिए कि आप पेट्रोल लेने जाओ, डीजल लेने जाओ, इतना महंगा है जिसकी कोई हद नहीं। आप दाल लो, घर का कोई भी सामान लो, महंगाई इतनी है कि स्कूल की फीस जमा कराना तो दूर, गरीब आदमी अपना 2 वक्त का टाइम भी खाना आराम से नहीं खा पा रहा। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो महंगाई पे आप थोड़ा ध्यान देके उस पर राहत पहुँचाएँ और सभी जनता को ध्यान में रखते हुए आप उस पर कड़ा फैसला लें। जिस तरीके से व्यापार है, मार्केट है, व्यापारी का जो बिजनेस है, पिछले दिनों जब इस बजट से पहले किस तरीके से चरमराया है कि जिस तरीके से लोग पहले पूर्व में अपना रसोई का सामान, घर गृहस्थी का सामान चंद रुपयों में लेके चल जाते थे, अभी क्या हालत है उनके? उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो खाद्य तेल पदार्थों का जो एकदम भाव बढ़ा है, उससे किचन पे बहुत भारी असर पड़ा है। डीजल, पेट्रोल, गैस और जो पारिवारिक समस्या है जिसके अंदर किचन है, आटा, दाल, जो गरीब आदमी के लिए जो पहले कहते थे दाल रोटी खा लेंगे उससे गुजारा हो जाएगा, पर उसके अंदर भी अभी कोई राहत नहीं मिल रही है।
अगर दाल रोटी और ये भी सस्ता हो जाए ना तो लोगों के बहुत आराम मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि पहले पूर्व में कहा करते थे कि बेचारा गरीब आदमी दाल रोटी खा के गुजारा कर लेगा। अब तो हालात इतने हो गए, ख़राब हो गए हैं कि दाल रोटी भी एक बहुत ज़्यादा उसके दाम है वो आसमान पर छू चुके हैं, वो खाना भी बहुत मुश्किल है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय यही है कि पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हुए हैं, चाहूँ और महंगाई बढ़ी हुई है। आगामी जो बजट है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जनता को राहत मिले, किसानों के हित में जो बीज वगैरह, जो खाद बीज वगैरह के जो दाम बढ़े हुए हैं ये भी कम हो और पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हो, हम यही उम्मीद करते हैं। देखिए, ख़ास तौर से लोगों की जान जो रिक्वायरमेंट है, जो उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, जिस तरीके से रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस चीज़ों के अंदर खाने पीने की खाद्य सामग्रियाँ हैं उनके अंदर पैसा कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स मार्केट में चले आ रहे हैं, जो आजकल डेली यूज़ में आ रहे हैं, उनकी जो रेटें हैं उनकी रेटों में भी खासा गिरावट आनी चाहिए। और जो डीजल, पेट्रोल और गैस, इसको ख़ास तौर से ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत सरकार को जो है पूरा का पूरा लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार को और गरीब लोगों को इसके अंदर बेहद फ़ायदा पहुंचाना ही चाहिए। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया। भिलवाड़ा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का शीघ्र ही बजट आने वाला है और बजट को लेकर भिलवाड़ा के व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं और क्या ये सरकार से रिबेट चाहते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं भिलवाड़ा के कुछ व्यापारियों से। जी सर, राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है और एज ए सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं एक व्यापारी वर्ग से हूं और एक व्यापारी हूं। मैं व्यापारी की बात करूंगा। व्यापारी वर्ग इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है और न जाने राजस्थान के कितना ही कर है वो सारे के सारे कर चुकाता है, लेकिन सरकार इनके बदले में न तो कोई सुविधा दे रही है न कोई साधन साधन उपलब्ध करा रही है। अब मैं एक कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान जो है सोलर का हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर है, बिजली की ओर। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा गौर आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान जो सोलर का हब बनने जा रहा है, लेकिन जो ऊपर टैक्स है वो बढ़ा दिया है राजस्थान सरकार ने और टैक्स के अलावा जो और उपकर है वो सोलर पे और लगा दिए हैं। तो मेरी ये डिमांड है कि आने वाला जो बजट है उसके अंदर सोलर पे टैक्स जो है फ्री किया जाए, जो भी उपकर है वो हटाया जाए, जिससे जो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है और एशिया की नंबर 1 मंडी जो भिलवाड़ा कही जाती है, उस मंडी में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आ रही है वो बिजली की दरों को लेकर आ रही है। और यदि सोलर पे आत्मनिर्भर हो गया तो बिजली की दरों के कारण से जो उद्योगों का पलायन हो रहा है वो पलायन रुक जाएगा और हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र भिलवाड़ा है वो चाहूँ और बढ़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सोलर के अंदर उसमें जो कम की जाए, प्लस जो व्यापारी और उद्योगपतियों को सुविधाएं मिले। और जो टेक्सटाइल पार्क की हम बात करने जा रहे हैं और ये पिछले कई वर्षों से भिलवाड़ा जिले की डिमांड है कि टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा जिले को मिले। ये हमने सुना है कि ये जोधपुर में शिफ्ट होने जा रहा है, तो हमारी डिमांड है कि जोधपुर में जो टेक्सटाइल पार्क है वो भिलवाड़ा लाया जाए, भिलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हो और लाखों जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनको ये एक नई सौगात मिले और जो मजदूरी है, बेरोजगारी है जो बढ़ रही है लगातार, उसमें कमी हो और पूरे देश में इसका नाम भिलवाड़ा जिले का हो। धन्यवाद। बिल्कुल, मेगा टेक्सटाइल पार्क की जैसे एक डिमांड है और आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं एज ए काउंसलर बेरोजगारी की समस्या के ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बेरोजगारी पिछले 5-7 सालों में राजस्थान में बेतहाशा बढ़ी है और बेरोजगार इतने नर्वस हो गए हैं कि उनको सुसाइड करने की नौबत आ रही है। राजस्थान सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है कि नई भर्ती का एक कैलेंडर जारी करे और समय पर उनके सब एग्ज़ाम हो, लेकिन यह हालत ये हो रही, कोई टाइम पर कोई वैकेंसी नहीं आती है, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं तो उन पर किसी न किसी तरह स्टे आ जाता है, करोड़ों रुपए, फिर उसके बाद पेपर आउट हो जाते हैं, वापस उनके दोबारा पेपर लिए जाते हैं, इसमें करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और फिर भी जस की तस स्थिति रहती है। और बेरोजगार अपने परिवार से बेचारा वो देखता है 25 साल मेरे कोई नौकरी मिलेगी, मैं कमाने लगूंगा और उसकी सारी भविष्य कुठाराघात हो रहा है। इसके लिए मेरा राजस्थान सरकार से ये निवेदन है कि एक तो स्पष्ट पूरा कैलेंडर जारी करे, समय पर सारी परीक्षाएं हों और परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि बेरोजगारों को पूरा भला हो। इसके लिए मैं चाहता हूं जितने परीक्षा केंद्र है उनके ऊपर सीसीटीवी लगाए जाएं। एक बार एक मुश्त जल्दी राजस्थान सरकार का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन सीसीटीवी लगाकर बाहर उनके बड़े सारे एलईडी लगाए दिए और आम जनता में की जाए, आप उस एलईडी को आप बाहर से देख सकते हैं। यदि परीक्षा केंद्र में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाए तो उस परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को आप बाहर से एलईडी दिख रहा है, आप उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। बड़े नेताओं को या आरपीएससी के जो अधिकारी हैं उन तक आप भेज सकते हैं। आप जब आम पब्लिक इसके ऊपर जुड़ी रहेगी, क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि अंदर परीक्षा केंद्र में क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है, ज़बरदस्त नकल होती है, इस पर नकल पर रुका होगा और एक बार जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका सरकार को लंबे समय में जा कर के
फ़ायदा होगा और बेरोज़गारों का हित होगा। जो बेरोज़गारों की समस्या है वो दूर होगी, समय पर उनके सब परीक्षाएँ होगी और जहाँ केंद्र सरकार की जितनी परीक्षाएँ होती है जैसे IAS है उसके ऊपर उनकी क्या परीक्षा प्रणाली है उसके ऊपर विशेष अध्ययन कराने के लिए यहाँ से स्पेशल टीम भेजे, क्योंकि IAS का बिल्कुल एक परीक्षा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, समय पर परीक्षाएं होती है, समय पर रिजल्ट आता है, कहीं कोई नकल नहीं होती, कहीं कोई परीक्षा दोबारा नहीं होती है। तो वही तरीका यहाँ क्यों नहीं अपनाया जाता है? राजस्थान में भी उसी तरीक़ों का अपनाया जाए ताकि परीक्षा जितने बेरोजगार हैं उनका पूरा भला हो। गहलोत सरकार का बजट रहने वाला है सर, क्या उम्मीद है? आशा करते हैं व्यापारी के हिसाब से व्यापारी को जो सुविधा देनी चाहिए, लाइट, पानी, बिजली। लाइट की समस्या तो यहाँ है, जो रेट यहाँ और गुजरात जहाँ से जितने भी व्यापार हैं वो पलायन कर रहे हैं, इंडस्ट्री सारी गुजरात में पलायन कर रही है या मध्य प्रदेश में पलायन कर रही है। तो राजस्थान सरकार से आशा करते हैं कि वो बिजली की सुविधा पूर्ण दे और व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करें। सर, सरकार का बजट रहने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं पंकज सूर्या, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन भीलवाड़ा वाइस प्रेसिडेंट। मैं चाहता हूँ कपड़े पर GST नहीं थी कभी भी, और GST लगने से काफ़ी व्यापारी परेशान है, क्योंकि कपड़ा आम ज़रूरत का साधन है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। अगर कपड़े से इस तरह की परेशानी रहेगी तो आगे तकलीफ आएगी। हम चाहते हैं अगर GST लगाएं तो सिंगल जगह ग्रे पर, जहाँ पर एक जगह लग जाए, रिटेल व्यापारी, होलसेल व्यापारी सभी इससे मुक्त हो और तुरंत इसको GST को हटाया जाए, ताकि क्या आम जनता और गरीब आदमी से परेशान नहीं हो। तो GST को हटा के व्यापारी को राहत दी जाए। धन्यवाद। क्या उम्मीद है सर बजट खोलने? राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट आ रहा है उसमें जो अभी पट्टे बन रहे हैं, तो शहरी योजना क्षेत्र के पट्टे भी राजस्थान सरकार ने बनाने चालू नहीं किए हैं। ये राजस्थान सरकार को जल्दी घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बहुत लोगों के पट्टे अभी बने हुए नहीं हैं। अगर उनके पट्टे बन जावे तो उनको लोन वगैरह मिलने में सुविधा हो जावे। दूसरी बात, जो UIT नगर परिषद में जो लोग गाँव के या जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो चक्कर काटते हैं दिन भर, उनको इतनी परेशानी होती है उस काम के लिए। तो ये सारा काम अगर राजस्थान सरकार बजट में उसमें कुछ सरलीकरण करे और एकल खिड़की पे लावे तो लोगों का समय भी बचेगा और काम बहुत समय पर होगा, जिससे क्या है कि लोगों को सुविधा मिलेगी। और राजस्थान सरकार को ये बजट में करना चाहिए। और हमारी जो राजस्थान सरकार की पुलिस है उसमें सरकार को पुलिस थानों को कर्मोन्नत करना चाहिए, और जो पुलिस की जो अधिकारी है और सिपाही हैं जो उनकी वर्दी करनी चाहिए। CCTV कैमरे भी ज़्यादा लगने चाहिए, क्यों राजस्थान में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बलात्कार भी काफ़ी हो रहे हैं। तो अगर ये इस पर अगर राजस्थान सरकार इस पर ध्यान देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बलात्कार अपराध पे जो रोक लगेगी। जो राजस्थान सरकार को इस बजट में पुलिस प्रशासन में भी अपने कुछ निपटना चाहिए। बाकी जो टेक्सटाइल पार्क की बात है, वो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क इसलिए रखना चाहिए कि राजस्थान की सबसे जो बड़ी मंडी है कपड़ा की, वो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा से ज़्यादा कपड़े की मंडी राजस्थान में कोई बड़ी है नहीं, और यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के उद्योग है। तो अगर यहाँ टेक्सटाइल पार्क आता है तो भीलवाड़ा एक हब बन जाएगा और राजस्थान की जोरदार यहाँ प्रोग्रेस भीलवाड़ा की होगी, जिससे राजस्थान को भी इससे बहुत सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। और टेक्सटाइल पार्क के आने से भीलवाड़ा में बहुत ही ज़्यादा व्यापारी वर्ग को और दूसरे जो लोग हैं उनको रोजगार ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक कपड़े की इंडस्ट्री बड़ी लगती है तो उसमें 5000 2000 आदमियों को रोजगार मिलता है। तीसरी बात यह है कि जो बिजली की बात है, सोलर प्लांट की बात है, राजस्थान में बिजली का रेट ज़्यादा है दूसरे प्रांतों के मुकाबले। इसलिए राजस्थान के व्यापारी है जो MP या दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं कि भाई बिजली ज़्यादा महंगी होने से यहाँ रेट में पड़ता नहीं आती है। तो राजस्थान सरकार को इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की रेट कम करे और ये सोलर प्लांटों पे जो भी सरचार्ज वगैरह लगाते हैं उन पे सरलीकरण करे और सोलर प्लांट लगाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करे। और इसमें जितनी भी सरलीकरण करेंगे तो राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और GST का जो मामला है हमारे जूते पे, तो जूते पे 5% से 12% अभी जूते पे GST हुआ था, ये मामला केंद्र सरकार का है। परंतु मैं राजस्थान सरकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि आप हमारी इस मांग को उठावें और GST जो है वो वापस 5% पे लाने की कोशिश करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता, फुटवेयर एसोसिएशन। बिल्कुल, तो ये भीलवाड़ा के अलग अलग जो एसोसिएशन थे उनसे जुड़े पदाधिकारी व्यापारी वर्ग थे जिन्होंने प्रदेश सरकार के से कई जो कर है उसमें छूट की मांग के साथ ही भीलवाड़ा की एक प्रमुख जो मांग है मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा है वो भीलवाड़ा में लाई जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं
सुजानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी, और देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है 23 फरवरी को। इसको लेकर राजस्थान सरकार की तैयारियां हैं और मैं सुजानगढ़ से इस वक्त एक मोबाइल की दुकान पे हूँ। व्यापारी हैं हमारे बीच में हैं, व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या राय रखते हैं। हमारे बीच में पवन जी मैत्री, क्या कहना चाहेंगे। ये जो सरकार ने घोषणा की थी, राजस्थान सरकार ने, कि किसानों के ऋण माफ कर दिए जाए, हम इस बजट में चाहते हैं कि किसानों की जो ऋण माफी है वो हो और किसानों के लिए फायदेमंद ये बजट हो। इनकी किसानों के लिए बात करना चाहते हैं पवन जी मैत्री, कोई और राय देना चाहेंगे आप। दूसरा, जीएसटी के तहत जो भी व्यापारियों की जो मैटर पेंडिंग है उनको सहसर बिना ब्याज के और बिना शास्ति के बिना उनको निपटारा किया जाए। एक और हमारे बीच में फिल्म व्यवसाय से जुड़े हैं पवन जी तोदी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या राजस्थान सरकार बजट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे। टैक्स जब आज बच्चा पैदा होता है तो टैक्स के नीचे दबता हुआ मरता है, तब तक टैक्स चुकाना पड़ता है। इस टैक्स को सरलीकरण किया जाए। टैक्स के पीछे मर रहे हैं लोग, दब रहे हैं। उसकी खाना पूर्ति के लिए उसको समय नहीं है, उसको पूर्ति करने के लिए इसका सरलीकरण किया जाए। कम से कम टैक्स एक जगह ही टैक्स लगा के वसूल कर लिया जाए। आप फिल्म व्यवसाय जुड़े हैं, राजस्थानी फिल्म का क्या कैरियर है, क्या सुझाव देना चाहेंगे राजस्थान सरकार को। फिल्म को तो राजस्थान फिल्म को तो अनुदान देने की जगह मार रही है सरकार। अनुदान देने की घोषणा करती है लेकिन फिल्म बना के अनुदान के लिए उसकी जांच ही नहीं की जाती है। उसको हाँ या ना का जवाब नहीं रहता। 2 साल तक फिल्म लटकी पड़ी रहती है, वो ब्याज से मर जाता है और वो फिल्म पुरानी हो जाती है, उससे मर जाता है। तो ये तो जो पुड़िया जो जहर की पुड़िया दी जा रही है अनुदान की जगह, ये इसका सरलीकरण किया जाए। और जो फिल्में बाहर से और भी होती है उनको भी अनुदान या उनको कुछ दिया जाए ताकि फिल्में यहाँ पर व्यवसाय के लिए राजस्थान में व्यवसाय बड़े काम धंधा मिले। ये कहना है राजस्थानी फिल्म में अनुदान मिला जाए और सरकार इसके लिए टेक्स्ट में भी सरलीकरण, ये पवन जी तोदी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए कर्ज माफ करे सरकार और उनके लिए बेहतर बजट पेश करे, जिससे कि व्यापार वापस ग्रोथ करे। किसान के हाथों में पैसे आएंगे तो मार्केट वापस ग्रोथ करेगा। जो आज मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी आ गई है राजस्थान में, तो किसानों के लिए सरकार अच्छे से अच्छा सोचे जिससे व्यापार भी अच्छा हो। ये थी सुजानगढ़ से व्यापारियों की प्रतिक्रिया। इंडिया न्यूज के लिए बोलियो राजस्थान से। तो फिलहाल बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।